आयशा खुद मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। रैम्बो आपकी क्या लगता है? उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि रैम्बो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। ये दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में थे। ये लड़की फेम और पॉपुलैरिटी चाहती थी, रैम्बो ने इससे बदला लेना था और उसको छोड़ना चाहता था और उससे बदला ले लिया है। बहुत से वीडियो में मुझे रैम्बो भी नहीं दिखाई देता। ये वही बात है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि हम सख्त एक्शन लेंगे, इबरत का निशान बनाएंगे ताकि कल को कोई ना कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हाजिर हुई हूं आयशा अकरम के हवाले से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लेके। और इस हवाले से मैंने ब्रेक ली हुई थी और उसकी रीज़न यही थी कि मैं चाहती थी कि जब तक मेरे पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ ना आए, मैं आप तक ना पहुँचा सकूँ। क्योंकि इससे पहले जो आपने मेरी वीडियो देखी उसमें मैं इस वाक़े के बाद ये वाक़या मुझ पर बहुत इफ़ेक्ट कर चुका था और मैं यही चाहती थी कि कुछ टाइम के बाद इस पर कोई स्टेटमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन सामने आए, कोई डेवलपमेंट हो तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस तमाम तर वाक़े में मशकूक शख्सियत कौन है, आयशा के हवाले से क्या स्टेटमेंट है और इसमें मरकज़ी किरदार कौन है, गवर्नमेंट का इस पर क्या रिएक्शन था, प्लस अब तक क्या कार्रवाई की गई, तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगी मेरी वीडियो में। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। बात करते हैं आयशा अकरम की, जो कि मुतासरा खातून है जिनके साथ ये तमाम तर वाक़या पेश आया और उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई, जो कि इनका एक जायज़ हक है। लेकिन आप बहुत से लोग आयशा अकरम को नहीं जानते थे और हमें नहीं पता था कि वो हैं कौन। उनकी शक्ल और उनकी पर्सनालिटी इतनी की रिनोन नहीं थी, जो कि इस वाक़े के बाद अब बहुत ज़्यादा रिनोन हो चुकी हैं। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐसे इंकशाफात आपके सामने पेश करूंगी जिसको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। मैंने जब सुना, जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, मैं खुद हैरान रह चुकी थी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे उनके बहुत करीबी साथियों में से मिली है। मैं नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ और बहुत से उनके फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और मंजर आम पर भी आ चुके हैं। आयशा खुद मंजर आम पर आ चुकी हैं और उन्हें इस हवाले से अगर मैं जो भी स्टेटमेंट देने जा रही हूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं कोई भी बात गलत हूँ या मैं कोई झूठ बोल रही हूँ तो वो साबित किया जाए आयशा की जानिब से या किसी की भी जानिब से, और अगर मैं गलत साबित हो गई तो मैं इसकी तरदीद खुद आप सबसे माफ़ी मांगूंगी, आयशा से भी माफ़ी मांगूंगी। इत्तलात सबसे पहला बड़ा इंकशाफ ये है कि इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है आयशा की जानिब से कि रैम्बो उनके छोटे भाइयों जैसे हैं। उनसे पूछा किसी ने कि आप रैम्बो आपकी क्या लगता है? उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि रैम्बो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। जबकि अगर हम मैं अपने उस मुस्तरद ज़राए का नाम नहीं रिवील कर सकती, लेकिन अगर बात की जाए तो ये दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में थे जिसमें इनका एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप था। आयशा ने रैम्बो के साथ रिलेशनशिप इसलिए रखा हुआ था क्योंकि आयशा फेमस होना, पॉपुलर होना चाहती थी और चूँकि रैम्बो के कुछ कनेक्शंस और लिंक्स ऐसे हैं जिसकी एक कड़ी हम ऐसे बिछोड़ सकते हैं कि जब ये तमाम तर वाक़या हुआ तो इसके बाद सबसे पहले इकरारुल हसन और यासिर शामी ही क्यों यहाँ पहुँचे, क्योंकि कहा जाता है कि रैम्बो इकरारुल हसन की टीम मेंबर है और उनके इतने लिंक्स हैं। तो खैर, ये लड़की फेम और पॉपुलैरिटी चाहती थी, इस वजह से ये इसके साथ कनेक्टेड थी। इनकी लड़ाई झगड़े भी होते थे, यानी कि अगर एक दिन पहले लड़ाई हो तो अगले दिन सुलह भी हो जाती थी, क्योंकि इत्तलात हैं बड़ी अथेंटिसिटी के साथ ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची, बहुत मुस्तनद ज़राए हैं कि आयशा की कुछ वीडियोस रैम्बो के पास थी और चूँकि इनका एक प्रॉपर रिलेशनशिप था तो रैम्बो इसको ब्लैकमेल करता था। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आयशा इसका ब्रेकअप हो जाता था या ख़त्म हो जाता था ताल्लुक़ कुछ वक्त के लिए, तो रैम्बो इसके घर के बाहर खड़ा रहता था। धूप बारिश किसी का उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे भी सुनने के बाद बड़ा ड्रामेटिक सीन लगा। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तमाम तर सिचुएशन में फ़िलवक्त अभी तक रैम्बो की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। रैम्बो इसमें मरकज़ी किरदार है, वो मशकूक किरदार इस वक्त रैम्बो है, जिसकी वजह से ये हुआ क्योंकि मीनार पाकिस्तान में, ये वजह मैं क्यों बता रही हूँ, ये वजह मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मीनार पाकिस्तान में 2 बार इस लड़की को मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी ने बाहर निकाला, लेकिन ये फिर अंदर गई और वो जो पीछे सपोर्ट और पुश करने वाली शख्सियत थी वो थी रैम्बो साहब। और उन्होंने इनके बदला लेने के लिए इनको अंदर लेके, क्योंकि वो जाते थे कि हुजूम है, लोग रश है, लोग इस तरह की हरकत करते हैं। 14 अगस्त क्या, हम ईद त्यौहार पे भी हम सबकी कोशिश होती है कि हम अपने घरों से ना निकलें और मजबूरी या काम के तहत ही बाहर निकलें, लेकिन इस लड़की को अंदर भेजा गया
ये कोई 6-7 लोगों का ग्रुप था और शुरू में ही अगर इस पे काबू पा लिया जाता तो शायद वाक़या इतना ख़राब और हादसा इस तरह का ना होता, जो कि इनके अपने ही करीबी साथियों की स्टेटमेंट है कि ये जानबूझकर किया गया। रैम्बो ने इससे बदला लेना था और उसको छोड़ना चाहता था और उससे बदला ले लिया है। इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं आपसे बात करूं, एक इनके क्लोज फ्रेंड है इरफान लोधी, जिसने इंटरव्यू दिया है और उसने ये कहा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप थे, उसने भी डिक्लेयर किया है और बहुत सी बातें उसने भी इंकशाफात किए हैं। और अब मंजर आम पर वो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, वो इंकशाफात हो रहे हैं जो आप में नहीं जानते थे। इससे पहले हमारा यही मानना था कि गलत हुआ, जो कि मैं अभी भी स्टिल अपनी स्टेटमेंट पे हूँ कि गलत हुआ है। शायद वो लड़की इस सब में ये नहीं जानती थी कि वाक़या और काम इतना ख़राब हो जाएगा, लोग इतना उसके साथ गलत रवैया इख्तियार कर लेंगे, शायद उसकी इमेजिनेशंस में भी नहीं था। लेकिन ये वही बात है कि एट द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि सबकी जानिब से, सेलिब्रिटीज़ की जानिब से, सबकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये वाक़या पेश आ गया था तो उसको मंजर आम पर आने की प्रॉपर्ली ज़रूरत नहीं थी। FIR दर्ज करा ली थी। हम नहीं जानते थे आयशा अकरम कौन है, लेकिन अब हम सब ये याद किया करेंगे, या हमारे जहनों में ये बैठ गया कि आयशा अकरम एक ऐसी लड़की थी या वो लड़की थी या वो मुतासरा खातून है जो मीनार पाकिस्तान में 400 दरिंदों का शिकार हो गई, नोचा गया, उसको बरहना किया गया, गलत हरकत की गई, वीडियोस बनाई गई। कोई एक मर्द नहीं था जो उसको वहाँ बचाता, और इसके अपने ग्रुप मेंबर्स, बहुत से वीडियो में मुझे रैम्बो भी नहीं दिखाई देता है बीइंग अ प्रोटेक्टिव ग्रुप मेंबर या कोई भी। यहाँ ऐसा ही लग रहा था। उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि जो कपड़े पहना रहे थे वही कपड़े उतार रहे थे। आयशा की ये अपनी स्टेटमेंट है। और इसके बाद मैं और आप क्या सोचेंगे कि आयशा अगर हमारे जहनों में फेम या पॉपुलैरिटी के बतौर हमारे जहनों में बैठ भी है तो इस तरह के वाक़े के बाद ये वही बात है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। और इस हवाले से ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन थी। और करंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या था उसमें गवर्नमेंट का ये एक्शन है कि गवर्नमेंट ने जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों की निशानदही पर उनको हिरासत में लिया है, और हिरासत में लेने के बाद ये गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि हम सख्त एक्शन लेंगे, इबरत का निशान बनाएंगे ताकि कल को कोई ना कर सके। और हम ये चाहते भी हैं। आयशा के साथ जो हुआ जो नहीं हुआ, उनकी गलती थी, क्या था क्या नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अब एक वाक़या हो गया और उसके बाद आप मुझे बहुत अच्छी नसीहत हो गई, और अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून हो, कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि ऐसे मर्द, ये तो सिर्फ एक वाक़े की हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो एक रिक्शे वाला वाक़या सामने आया है 14 अगस्त के हवाले से। एक लड़का बाइक से उतर कर एक लड़की के करीब जाता है और उसको नाजेबा हरकत करके वहाँ से भाग जाता है, वीडियो बनाई जाती है। उस हवाले से भी जो है एक्शन जारी है। खैर, इस तमाम तर वाक़े से यही सामने आता है कि एक पब्लिसिटी स्टंट था। बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने इसको प्रूफ भी कर दिया है, और ये कहा गया है कि ये वाक़या पेश आ गया था तो लड़की को मंजर आम पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर वो आ गई थी अब वो इसको कैश करा रही है। ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन। मज़ीद इस हवाले से या किसी भी हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन सामने आएगी तो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के वाक़यात से वो खातून या वो इंसान मुतासिर ज़रूर होता है, लेकिन हम सब के अंदर, आम इंसान के अंदर सबके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, और वो खौफ हमें फिर आगे बढ़ने नहीं देता। तो खुदारा, आप लोग जो भी चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, आप लोग अपने तक महदूद रखें। इस तरह के वाक़यात हम किसी को मौका ना दें तो बेहतर है, और अपनी हिफाजत खुद फरमाएं, अपनी हिफाजत खुद करें। मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको, या मेरी ये जो भी तमाम तरह अपडेट्स थी आपको, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हों, आप अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।